फन है और जस्ट फॉर अ रिवीजन है। तो हम जितने भी पढ़ाई कर चुके हैं जस्ट फॉर अ रिवीजन में ये क्लास लेने जा रहा हूँ। तो हम लोगों ने पढ़ाई कर चुका था सेल के बारे में, सेल थ्योरीज के बारे में, और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, और किस किस चीज़ों के बारे में, किन किन चीज़ों के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल क्या होता है। व्हाट इज सेल? तो सेल कह सकते हैं कि जो ढांचा बनाए, हमारे शरीर का बेसिक यूनिट, एक बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर बनाए और क्या बनाए, फंक्शन भी करे, उसे क्या कह सकते हैं हम? सेल कह सकते हैं। इसे सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने एक डेड सेल खोजा था। डेड सेल रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। कब खोजा था? 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा था सेल। इन्होंने क्या खोजा था? डेड सेल की खोज की थी। आप ये याद रख लेंगे कि इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। और लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल, ल्यूवेनहॉक, जो कि था बैक्टीरिया। जो कि कहाँ मिला था? पॉन्ड वाटर में। उन्होंने पॉन्ड वाटर को अपने माइक्रोस्कोप में व्यू किया, तो उनको क्या पता चला कि इसमें क्या प्रेजेंट है? कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, जिनका नाम उन्होंने क्या दिया? बैक्टीरिया दिया। तो अब जानते हैं कि सेल टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, सेल के टाइप्स क्या क्या हैं, और सेल से जो बनते हैं ऑर्गेनिजम्स वो कितने टाइप के होते हैं। सेल से जो बनते हैं ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स the organisms which are formed of one cell are called unicellular, and the organisms which are formed of accumulated of many cells are called multicellular organism। that ये जो है एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, अमोइबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर हैं। गलती आपको नहीं करनी है, और दूसरों की भी गलती से आपको सीखना है और आपको आगे बढ़ना है। अगर आप दूसरों की गलती से सीख करके उस गलती को दोहराएंगे तो आप क्या कहलाएंगे? गधे कहलाएंगे। ठीक है? तो मैं क्या बता रहा था? मल्टीसेलुलर। हम क्या हैं? मल्टीसेलुलर हैं। हम एक सेल से मिलके बने हैं क्या? नहीं। हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं। हमारे शरीर में बिलियंस ऑफ, मिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है? हमारे एक एक लिवर में हमारे एक एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन सेल्स हैं। उसके बाद देखते हैं सेल, प्रोकैरियोटिक सेल।
यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं, सबसे पहले डिफरेंसेस जान जाएंगे तो हमें इनको जानने में सुविधा होगी। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस एंड सेल मीन्स, इट मीन्स अ सेल। जिसके न्यूक्लियस कैसे हों, पुराने टाइप के हों, उस सेल को क्या कहा जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। और ब्लू ग्रीन एल्गी को हिंदी में क्या कहा जाता है, या एल्गी को हिंदी में क्या कहा जाता है? शैवाल। शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। नाम हिंदी में जानने में ज़्यादा इजी है और अच्छा भी लगता है हिंदी में जानने में, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में क्या है? यू का मीन्स आप न्यू से संबंधित रख सकते हैं। यू का मतलब आप न्यू से संबंधित रख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति कोई विपत्ति नहीं है। यू का मीन्स न्यू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस एंड सेल मीन्स सेल, ठीक है। यू का मीन्स न्यू, कैरियन का मीन्स न्यूक्लियस और सेल का मीन्स सेल। तो जिसके सेल, जिसके न्यूक्लियस कैसे टाइप से हो? न्यू टाइप के या एडवांस टाइप के हों, वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड हों, उसके अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन नेटवर्क कैसे हों? एडवांस टाइप के हों, वेल बाउंडेड हो, वेल अरेंज्ड हों, तो वो क्या कहलाएंगे? यूकैरियोटिक, ठीक है। इसके अंदर बैक्टीरिया आएंगे, प्रोकैरियोटिक्स में बैक्टीरिया आएंगे, इसके अंदर यूकैरियोटिक्स में हम लोग आएंगे, एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स, ये सब कुछ थे क्या डिफरेंसेस जो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में है। इसमें क्या देख सकते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। और इधर जो है हम देख सकते हैं, सॉरी, नॉन न्यूक्लियर देख सकते हैं एक प्रोकैरियोटिक डायग्राम और एक यूकैरियोटिक डायग्राम, किसका? एनिमल सेल का। यहाँ पे वॉक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम अटैच्ड है और ये एक वॉक्यूल और है। और इस प्रकार से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियोप्लाज्म और बहुत सारे मटेरियल्स इसमें जुड़े हुए हैं। और एक एक का डेफिनेशन और फंक्शंस जैसे कि बताना चाहें, आप ये बता सकते हैं कि सबसे पहले